स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 13 विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। विशेषण क्या होता है? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करता है वे विशेषण कहलाता है। आपने पिछली कक्षा में भी ये चीज पढ़ी होगी। और जिन शब्दों की विशेषता को बताता है वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कि माँ लाल चूड़ियाँ लाई, तो चूड़ियाँ कैसी हैं? लाल। तो लाल क्या है? विशेषण। और बात किसके बारे में हो रही है? चूड़ियों के बारे में। तो चूड़ियाँ क्या है? विशेष्य। इसी तरह मामा जी ताजे फल लाए, तो फल कैसे थे? ताजे। तो ताजे है विशेषण और फल के बारे में बात हो रही है तो वो है विशेष्य। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष का ज्ञान कराते हैं, वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि मोक्ष बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है? मोक्ष का गुण। प्रिया ने सुंदर चित्र बनाया, तो चित्र का गुण क्या है? सुंदर। तो यहाँ पे विशेषण तो है, पर ये कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं, जो रंग का बोध कराते हैं, स्वाद का, गुण दोष भाव का, स्थिति अवस्था रूप आकार का। जैसे कि लंबा मोटा, राम बहुत मोटा है या राम बहुत छोटा है, तो छोटा क्या हो गया? उसका गुण। लंबा, नाटा, गोल। स्थान का, दिशा का, समय का और स्पर्श का, ये सब किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अब आ गया हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो ये विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में जो संख्याएं आती हैं उनका बोध कराते हैं। जैसे कि मैदान में 20 छात्र बैठे हैं। अब संख्यावाचक में हम क्या है? छात्र कैसे हैं? 20। तो 20 क्या है? संख्यावाचक विशेषण। इसमें गिनतियां होती हैं। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या में हमें कंफर्म पता होता है कि मैदान में 20 छात्र बैठे हैं, तो 20 क्या है? निश्चित संख्यावाचक। और अगर हम ऐसे बोलते मैदान में कुछ छात्र बैठे हैं तो हमें पता नहीं था, तो वहाँ पे क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। जिसमें कंफर्मेशन होता है वो निश्चित संख्यावाचक, जिसमें कंफर्म नहीं होता वो अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि मेरे विद्यालय में 40 कमरे हैं, तो हमें कंफर्म पता है कि हमारे स्कूल में 40 कमरे हैं। अगर हम कहते हैं मेरे विद्यालय में कुछ कमरे हैं या कई कमरे हैं, तो हमें पता नहीं चलता ना कि कुछ और कई कितने। कई तो बहुत मतलब 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है उसका, तो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक होता है। देखिए, जैसे कि बताया जा रहा है मैदान में कुछ गाय चर रही हैं। अभी यहाँ पे ये तो नहीं लिखा कितनी गाय चर रही हैं। अगर यहाँ पे होता 4 गाय, 5 गाय, 6 गाय, तो वो होता निश्चित संख्या। पर यहाँ पे लिखा है कुछ गाय, तो हमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा अनिश्चित संख्यावाचक। अब आ गया हमारा परिमाणवाचक। इसमें आपने पढ़ा है, इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के जो माप तौल और मात्रा का बोध कराया जाता है। नापने तौलने की चीज़ है, लीटर मीटर वाली। इसमें भी वही चीज़ है। देखिए, रबड़ी लाए 2 किलो, तो किलो किस में आता है? परिमाण में, नापने तौलने में। तो ये है परिमाणवाचक। चाय में थोड़ी पत्ती डाल दो, तो जब हम बाजार से चाय की पत्ती खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? आधी किलो या 250 ग्राम या 1 किलो ऐसे पैकेट आता है ना, तो हम इससे पता लगाते हैं कि ये चीज़ परिमाण में जाएगी। थोड़ी है तो ये परिमाण में चली जाएगी, कम ज़्यादा थोड़ा। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। फिर वही निश्चित परिमाण और अनिश्चित। इसमें भी हमें कंफर्म पता चलता है। देखिए, मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगता है, हमें कंफर्म पता है ना कि हमारे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगता है। और अगर हम कहते हैं मेरे सूट में पता नहीं, मतलब नहीं, ये लाइन नहीं बनेगी, सॉरी। यहाँ पे देखिए दिया जाएगा कि गिलास में थोड़ा पानी भरा है। अब गिलास में कितना पानी भरा है पता ही नहीं है। थोड़ा तो बहुत थोड़ा भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, तो हमें पता नहीं चल रहा है। बोतल में कुछ शहद बचा हुआ है, तो जिसमें कन्फर्मेशन होता है मात्रा परिमाण का, वहाँ पे निश्चित परिमाण होता है। जिसमें परिमाण का कन्फर्मेशन नहीं होता वहाँ पे अनिश्चित परिमाण होता है। अब आ गए हमारे सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है? यदि कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है और विशेषण का कार्य करता है तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कि इस पर्स को अलमारी में रख दो। अब पर्स आप याद करिए, संज्ञा में
कि जातिवाचक संज्ञा में अब पर्स देखिए, पर्स एक तो होता नहीं, पर्स तो बहुत सारे होते हैं, सबके पास होते हैं। तो ये किस में पर्स चला जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। तो पर्स क्या है? संज्ञा, और संज्ञा से पहले क्या आ गया? सर्वनाम। ये कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए संज्ञा से पहले यहाँ पे सर्वनाम आ रहा है, तो ये है सार्वनामिक विशेषण। और यूज कैसे हो रहा है? विशेषण के रूप में। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है, वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। इसी तरह देखिए घर भी संज्ञा है, कौन सी? जातिवाचक संज्ञा है। तो घर से पहले क्या आ गया? यह सर्वनाम आ गया। तो संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आता है तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। अच्छा देखिए, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है? संख्यावाचक में हम गिनती आती हैं, और परिमाण में नापने तौलने की चीज़ें आती हैं। देखिए खिलाड़ी को हम गिन सकते हैं ना, प्लेयर्स को, बच्चों को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उनको तौलते तो नहीं है ना। और देखिए इसे परिमाण में क्या आता है? लीटर आ गई। सब्जियां हम खरीदते हैं वो किलो में खरीदते हैं ना, आधी किलो, 1 किलो। तो संख्यावाचक में गिनतियाँ आती, परिमाण में नापने तौलने की वस्तुएं आती हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो सर्वनाम में क्या होता है? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तुम वहाँ जाना, तो मैं तुम, ये सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सार्वनामिक में क्या है? यह घर मेरा है, तो घर कौन सी है? संज्ञा, और इससे संज्ञा से पहले क्या आ गया? सर्वनाम। तुम्हारी दादी नहीं आई, तो दादी क्या है? संज्ञा कौन सी? जातिवाचक, और उससे पहले क्या आ गया? सर्वनाम। और विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे इमारत देखिए, यहाँ पे लिखा है यह बहुत सुंदर इमारत है, तो इमारत कैसी है? सुंदर। तो सुंदर क्या है? विशेषण। और कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर। तो ये बहुत क्या है? ये प्रविशेषण है। रमा का भाई अत्यंत प्यारा है, तो भाई कैसा है? प्यारा है, प्यारा, क्यूट। पर कितना क्यूट है? अत्यंत, माने बहुत प्यारा है। तो देखिए विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। अब आ गया हमारा येलो बॉक्स, इसको आपको अच्छे से रीड करना है, और आशा करते हैं हमारे प्यारे बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो हम आपके हेल्प के लिए है ना। थैंक्स फॉर विजिट।